को एक आयत दिखाना चाहता हूँ। 17 का हम पढ़ेंगे 18, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 18। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय और इसकी 18 आयत देखेंगे। यहाँ क्या लिखा है? अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। प्रभु क्या कहा? इश्माइल ही बहुत है, यही आपकी दृष्टि में बना रहे। अब क्यों कहा? जैसे मैंने आपको स्टोरी बताया, सारा ने क्या किया, अपनी दासी को अब्राहम के पास लाई ताकि वो उसके अपनी पत्नी बना ले और उससे जो बच्चा होगा वो सारा का बच्चा हो जाएगा। तो अब इश्माइल तो हो गया, तो अब उम्र हो गई है ज़्यादा और परमेश्वर दोबारा से अपनी ब्लेसिंग को रिपीट करते हैं और अपने वायदे को रिपीट करते हैं। लेकिन अब्राहम ने कहा प्रभु, अब मैं वही स्टोरी आपको बताने लगा हूँ। क्यों कहा? तो 17 का 18 में कहा, अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। प्रभु अब कहाँ, अब मुझसे कहाँ, मेरी बीवी से कहाँ, छोड़ो पड़ा प्रभु, जितना हो गया हो गया। परमेश्वर इस बात से सहमत नहीं थे। अब हम वापस जाएंगे 17 का 4 में। देख मेरी वाचा, परमेश्वर अब्राहम से बात करे, देख मेरी वाचा यानी कि वादा, वादे से भी ऊपर होती है वाचा, समय नहीं है बताने का। वादा तोड़ा जा सकता है, वाचा तोड़ी नहीं जा सकती। तो मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। आगे, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम नहीं अब्राहम हो जाएगा। अब्राम नहीं अब्राहम हो जाएगा। तो अब्राम का मतलब क्या है? अब्राम का मतलब था एग्जॉल्टेड फादर, यानी कि महिमामय पिता, महिमा पाया हुआ पिता। तो परमेश्वर ने कहा तू अब अब्राम महिमा पाया हुआ पिता नहीं होगा, अब तू कौमों का पिता होगा। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसका नाम बदला, ताकि अब से लेकर जब कोई कहे ए महिमामय पिता, महिमामय पिता करके ना बुलाए, ए कौमों के पिता। क्या किया परमेश्वर ने? क्या क्या कहा? अब तुझे सब क्या कहेंगे? कौमों का पिता। तो मैं भी तुझे क्या कहूंगा? कौमों का पिता। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम नहीं, परंतु तेरा नाम कौमों का पिता होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। तो परमेश्वर ने उसका नाम बदला। आगे, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरा वंश में राजा उत्पन्न होंगे। तो अब ब्लेसिंग बहुत बड़ी है कि प्रभु कहते हैं तुझे मैं जातियों का मूल पिता बनाऊंगा, तेरे बच्चों में राजा आएंगे। और आगे क्या लिखा है? और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। तो अगली जो कुछ आयतें हैं हम थोड़ा जंप करेंगे यहां से और हम जाएंगे 15 आयत में। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है उसको तू अब सारे है, उसको अब सारे ना कहना, सारा कहना, सारे ना कहना, सारा कहना। तो परमेश्वर अब उसकी बीवी का भी नाम बदल रहे हैं। सारे का नाम है, मतलब है राजकुमारी। क्या मतलब है सारे का? राजकुमारी। अब सारा का मतलब भी राजकुमारी है, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐड ऑन किया अगली बात कहकर, कौमों की माता। क्या कहा? कौमों की माता। राजकुमारी को प्रभु कह रहे हैं, राजकुमारी तू कौमों की राजकुमारी या कौमों की माता होगी तू। अब परमेश्वर ने अब्राम का नाम अब्राहम रखा, सारे का नाम सारा रखा, क्योंकि परमेश्वर इनको आशीष देना चाहते थे। तो अब जब सारे अब अपने पति को बुलाएगी, क्या कहेगी? अब्राहम। नकम्मा, मैंने सुना है ऐसे कहा, मेरा कार वाला बड़ा ही निकम्मा, कुछ नहीं बनना था। नहीं मैं दुआ करता हूं, ना ना ना, कोई लोड़ ही नहीं, इधर की सुधरना है। प्रभु कह रहे हैं बादशाह बदल, उसको रिस्पेक्ट दे, उसको इज्जत से बुला, वो तेरा पति है, मैं उसको ब्लेस करने जा रहा हूं। अब तू उसे अब्राम ना कहना, अब्राहम कहना। आमेन।
वचन में जब पढ़ते हैं, वचन में लिखा है हे पत्नियों, नहीं अधीन नहीं, और क्या कहा? हाँ, अपने 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 का क्या मतलब? वो एक है तुम्हारे माँ का पति, यानी कि तुम्हारा बाप, है ना। सो कहने का अर्थ क्या है? तो जब शादी हो जाती है, अब पत्नी किसकी अधीनता में है? वो बाप की अधीनता को छोड़ती है और अब अपने पति की अधीनता में आ जाती है। वो पुराना सिस्टम छोड़ती है और अब नए सिस्टम में आ जाती है। तो हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहना। फिर एक जगह लिखा है अपने पतियों का आदर करना। तो आदर करना मीन्स अब तुम उसको रिस्पेक्ट से बुला रही हो। तो परमेश्वर ने कहा अब तुम अब्राहम होगा, तो सिर्फ तुझे लोग ही नहीं, मैं ही नहीं, अब तुझे तेरी पत्नी भी कहेगी हे कौमों के पिता, है ना। क्या कहेगी? वो अपने पति को अच्छा कहकर अपने लिए अच्छाई बोल रही है। वो अपने लिए, पति के लिए अच्छी बात बोल के अपनी जिंदगी में अच्छाई लेकर आ रही है, क्योंकि वो कौमों का पिता होगा तो ही तो वो मां बनेगी ना। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमें भाषा बदलनी होगी, हमें लैंग्वेज बदलनी होगी, हमें रिस्पेक्ट करनी होगी। परमेश्वर का वचन हमें ऑप्शन नहीं देता डिसरिस्पेक्ट करने का हस्बैंड को। चाहे पति में हजारों कमियां भी क्यों ना हो, तो भी रिस्पेक्ट करनी है। पुराने ज़माने में देखते थे, आज भी कई बार जब यूपी साइड पिछले दिनों में गया, एक बहुत पिछड़ा इलाका, मुझे लगा मैं 50 साल पीछे आ गया हूँ जब मैं वहाँ पे गया, है ना। तो आज भी पति घर में आया पूरा घूंघट लेके, पति दे पति दे पति दे। तो मैं नहीं कहता ये हो, मैं नहीं कह रहा आप ये करो, हो सकता है वो घूंघट में अंदर गाली दे रही हो और बाहर से ट्रेडिशनल तरीके से, रीति तरीके से पति के पांव हाथ लगा रही है। तो मैं वो नहीं बोल रहा आपको करने के लिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। नहीं, दासी नहीं हो तुम, दिल हो उसका, धड़कना बंद हो जाएगा आदमी, तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो उसको धड़कने देना। अब प्रभु का वचन हमें ऑप्शन नहीं देता कि आप चाहो, हो सकता आपके पति में हजारों कमियां हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी इजाजत नहीं देते पति को डिसरिस्पेक्ट करने की। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रभु का वचन बच्चों से कहता है अपने माँ बाप का क्या करना है? नहीं, मेरे मम्मी पापा परफेक्ट नहीं है, बड़ी गलतियां हैं, मैंने नहीं करनी रिस्पेक्ट। प्रभु ने कहा अगर तू आदर करेगा तुझे मैं लंबी उम्र दूंगा। लेकिन प्रभु लंबी उम्र दे देना, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं हो सकती। देखो उनमें कमियां हैं। सवाल ये नहीं है उनमें कमियां हैं या नहीं है, तुम वो करो जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है, अपने माँ बाप का आदर करना। तो उसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है पत्नियों अपने पति का आदर करो। उसमें हो सकता है हजारों कमियां, फिर भी रिस्पेक्ट करो, फिर भी अपने दिल में उसके लिए, आप हो सकता है आप उससे खुश ना हो सकता है आपकी उस आदतों को लेकर परेशान हो, उसमें कुछ गलतियां आपको परेशानी देती है, लेकिन आप फिर भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि जब आप वो करोगी जो परमेश्वर करने को कहते हैं, आपके हालात बदलेंगे। परमेश्वर कहेंगे मुझे अपनी इस बेटी के लिए कुछ करना ही पड़ना है। नहीं, मैंने रिस्पेक्ट नहीं करनी, लेकिन मैंने सिर्फ प्रार्थना करनी है, माफ करना, कुछ भी नहीं होगा। क्या मतलब? क्योंकि प्रार्थना वचन से ऊपर नहीं है। मेरे पीछे कहो, प्रार्थना वचन से ऊपर नहीं है। प्रार्थना एक्चुअली वचन को फॉलो करना चाहिए। एक जगह कहा ना प्रभु के वचन में, अये पतियों अपनी पत्नी के साथ कैसे रहना है? मिलजुल कर या शांति तरीके से रहना है, ताकि तेरी प्रार्थनाओं में विघ्न ना पड़े। यानी कि तेरी ब्लेसिंग रुक जाएगी अगर तेरे घर में तेरा अपनी बीवी के साथ झगड़ा है तो अगर कोई सोचे हमारे घर में झगड़ा है और झगड़ा रहने दो, तो आप अपनी ब्लेसिंग को रोक रहे हो। आपका घर आशीषित घर नहीं हो पाएगा, प्रभु का हाथ आपके ऊपर नहीं आएगा जितनी मर्जी प्रार्थना करते रहो, क्योंकि वचन प्रार्थना से ऊपर है। प्रार्थना वचन को कट ऑफ नहीं कर सकती, वचन प्रार्थना को कट ऑफ कर सकता है अगर उसके मुताबिक काम नहीं है तो अब पत्नियों के पास ऑप्शन नहीं है,
उनको ऑप्शन नहीं दिया, तेरा दिल करेगा आदर कर लेना, अच्छा होगा तो आदर करे। प्रभु कहते नहीं, तू रिस्पेक्ट दे, तू हो सकता है सहमत ना हो पर रिस्पेक्ट कर। प्रभु मैं प्रार्थना करूंगी, हाँ प्रेयर भी कर, लेकिन तू वो भी कर जो मैंने तुझे करने के लिए कहा। आमीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पत्नियों को क्या करना है, पति को रिस्पेक्ट देना है, और पतियों का लैंग्वेज भी चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लव लैंग्वेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लव लैंग्वेज। सो आदमी की पहली चाहत क्या होती है, रिस्पेक्ट, और सेकंड होती है लव। तो औरत का पहला क्या होता है, लव, और फिर रिस्पेक्ट उसको फॉलो करता है। अगर आदमी पत्नी को प्यार दिखाता है तो उसको उसी में रिस्पेक्ट मिल जाती है, और अगर औरत पति को आदर देती है तो उसी आदर में उसको अपनी पत्नी से प्यार मिल जाता है। औरत आई लव यू सुनने की ज़्यादा चाहत रखती है बजाय कि आदमी के। हो सकता है पहला महीना आई लव यू, फिर औरत साल बाद कहेगी आई लव यू, आपने नहीं बोला, हाँ आई लव यू। आप ना मुझसे ना प्यार नहीं करते, क्यों, आप आई लव यू नहीं बोलते, तनु काम नहीं विखे मेरे, किदे लिए जींदा आया, किदे लिए खून पसीना बहाना है, प्यार नहीं तो की है। पता कितनी मुश्किल हुई अज काम ते, कितनी मुश्किल आई, फिर भी काम खत्म किया, ये मेरा प्यार है। तो आदमी नॉर्मली अपना जो प्यार है अपने काम से अपने परिवार को जाहिर करता है, लेकिन औरत वर्ड्स भी डिमांड करती है, क्योंकि वो बोलती भी, औरत के वर्ड्स थोड़े ज़्यादा भी होते हैं आदमी से, है ना। आदमी एक बात को हो सकता है एक सेंटेंस में ख़त्म कर दे, लेकिन औरत कहे कि नहीं, पहले मुझे पूरी पिक्चर दिखाने दो, क्योंकि तुम वो नहीं देख सकते जो मैं देख पाई, है ना। तो वचन कहता है आदमी क्या करे, अपनी पत्नी से प्यार करे। नहीं हुन किथे प्यार, हुन तो बच्चे हो गए 2, बुढ़े हो गए हैं। आप हुई होगी, आदमी बुढ़े नहीं होते। नहीं नहीं हुन तो 2 बच्चे हो गए, नहीं वो बूढ़ा नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती करती है कई लेडीज। नहीं नहीं हम तो बुढ़े हो गए, लेकिन वो आदमी है, उसको परमेश्वर ने ऐसे बनाया है, तुम्हें भी बूढ़ा नहीं होना। आप समझ रहे हो मेरी बात को। बहुत सारे परिवारों में इस कारण समस्या आ जाती है, नहीं आप बुढ़े हो गए। औरतें एक्चुअल कई जल्दी कबूल कर लेती हैं, आदमी कई बार बुढ़े भी होते हैं, वो फिर भी कहेंगे ठीक है, दाढ़ी दूढ़ी ठीक है, मेरी शेव कटिंग कुटिंग ठीक ठाक है, चलो चल रहे हैं, मैं कमीज खरीदी है ना, कुछ भी है, मैं पैंट खरीदी है ना। सो वो जल्दी नहीं होते। आपने देखा होगा कई बार कोई कार का शीशा साइड लगा हुआ है और कोई लड़का वहाँ से जा रहा है, वो जाते हुए ओह शीशा ओए ओए ठीक है ना, और औरत देखेगी शीशा, ओए मैं आज ठीक नहीं दिखती भाई, आज मैं मेकअप नहीं किया। तो नॉर्मली जो लेडीज़ होती वो अपने आप को ज़्यादा पर्सनैलिटी वाइज आदमियों से डाउन करके देखती है। तो उनको लगता है मैं मेकअप नहीं किया, मैं ऐसे लग रही हूँ, मैं वैसे कर रही हूँ, ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। तो आदमी नॉर्मली वो कहेंगे आई एम द सुपर हीरो, मेरे जैसा स्मार्ट कोई है ही नहीं। तो इसीलिए कई बार सुनने को मिलता मार्केट में, अपना मुँह वेख्या ही, वो कहेगा 50 बार था वेख्या है। जब भी घर में कटिंग की दुकान से पास से निकलता हूँ अंदर घुस जाता हूँ, या पाजी कंगी दो 1 मिनट, हाँ हाँ ठीक है मेरे बाल, है ना। सो औरतें नॉर्मली कई बार अपने आप को ऐसे करके देखती है। तो आदमी बूढ़ा नहीं मानता वो अपने, ना ही होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इसी रीति से बनाया है। तो आपका हर बात में अपने हस्बैंड के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है लाइफ का, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। तो अब परमेश्वर ने क्या किया, उनकी बोली को बदल दिया। क्या बदल दिया? परमेश्वर ने कहा अब से लेकर तू अब्राहम है और अब से लेकर तू सारा है। तो अब अब्राहम जब सारे को बुला रहा है, क्या बुला रहा है? सारा, कौमों की माता। अब वो ये नहीं कह रहा इन्हें मनु की देना,
मैंने कोई बच्चा नहीं दिता। अब मेडिकली बोलूं, औरत का कसूर कम होता है, आदमी का कसूर ज़्यादा होता है। इन्हें मैंने कुड़ी देती, औरत नहीं डिसाइड करती है, आदमी का शरीर डिसाइड करता है कुड़ी होनी है कि मुंडा होना है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब मेरे पास टाइम नहीं है मैं आपको XX और XY क्रोमोसोम के या कुछ ऐसे मैं बताऊं। आदमी की बॉडी डिसाइड करती है कि मुझे इस औरत से लड़का चाहिए या लड़की। वो तो गर्भ है, एक जगह है जहां वो बच्चा बढ़ेगा, लेकिन डिसीजन आदमी की ओर से आता है। आदमी का शरीर डिसीजन लेता है। तो अगर मैं संसारिक तौर पर कहूँ, ऑफ कोर्स प्रभु की ब्लेसिंग है, लेकिन अगेन मैं बताऊं, आदमी की बॉडी डिसाइड करती है लड़का होगा या लड़की होगी। और ज़्यादातर केसेस में अगर बच्चा नहीं है, मोस्टली केसेस में रीज़न ज़्यादातर आदमी होता है। अब खैर वो अलग बात थी, ये जस्ट मैंने आपको सामाजिक तौर पर समझाया ताकि कम से कम आपको तो समझ हो इस बात की। जब समाज में ये दिक्कत आती है आप हेल्प कर सकते हो। 4 कुड़ियाँ जम लिया, अरे उत्ते धोखा ना, ये मुंडे नूं पुछो, अपने मुंडे नूं पुछो 4 कुड़ियाँ क्यों जमिया, ओनू माँ को। आप समझ रहे हो? तो फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है उसको तुम अब सारे ना कहना, उसको सारा कहना होगा, उसका नाम सारा होगा आगे, और उसको मैं उसको आशीष दूंगा, और तुझको किसके द्वारा? उसके द्वारा। पतियों, आपकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी आपकी पत्नी के द्वारा। आप समझ रहे हो मेरी बात? उसके बिना नहीं, उसको अलग करके नहीं, उसको साइड लाइन करके नहीं, उसको डिसरिस्पेक्ट करके नहीं, उससे नफरत करके नहीं, उससे झगड़ा करके नहीं, आप अपनी ब्लेसिंग रोक लोगे। जब हमारी शादी हुई तो हमारी शादी बिल्कुल अलग तरीके से हुई। तो यहाँ पर मैंने फैसला किया लड़की वाले कोई खर्चा नहीं करेंगे, लड़के वाले खर्चा करेंगे। तो इनकी मम्मी ने कहा ऐसे थोड़ा ना होता है, ये तो हुई ना हमारे बारे में। मैं कहा नहीं, ये मेरा फैसला है, अड़ना है तो अड़ जाओ, मेरा फैसला ऐसे होगा। उसके मेकअप से लेकर उसके कपड़ों से लेकर सारे खर्चे को लेकर मैं करूँगा। तो मानने को तैयार नहीं। आपने मेरे रिश्तेदारों को कोई कपड़े नहीं देने, मैं सबको समझा लूँगा कि आपको क्या चाहिए, आपको कपड़े चाहिए या मेरे घर में दुल्हन चाहिए। तो फिर भी चलो इन्होंने ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें दे दी। मैंने बहुत समझाया मम्मी को, इनके नहीं माने, लेकिन मोस्टली चीज़ें मैंने की। और मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ मत देना। अब क्या हुआ, जब हमारी शादी हो गई तो सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैं अपनी पत्नी को अक्सर कई बार छेड़ता था, खासकर जब हमारे रिश्तेदारों की शादी होनी, कोई सिटी होंडा दे रहा है, कोई कुछ देना है, तो मैं अपनी बीवी को ना सिटी होंडा आई है, मेरा दाज कब आएगा, चिढ़ाने के लिए। ये नहीं कि मैं कोई दिल से मांग रहा था। मेरी पत्नी के द्वारा गड्डी आएगी, उसके बाप से नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ गए। ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से है? तो अगर संसार की ओर नज़र लगाएंगे आप लिमिटेड पाओगे और फिर उसी में रहोगे। परमेश्वर की ओर नज़र लगाओगे अनलिमिटेड पाओगे। तो कहीं भी शादी होनी, मैं मोढ़ा मारना मेरा दाज कितने है, फिर कई बार इसने चिढ़ना भी, आप क्या बार बार इसी बात, मेरा दाज कितने है, मेरा दाज कितने, मेरा, तो मैं चिढ़ाते रहना ऐसे। प्रभु ने एक दिन मुझे ब्लेस किया एक अच्छी गाड़ी से। दूसरा दिन था, गाड़ी घर के अंदर लेकर आ रहे थे, जैसे घर के अंदर दाखिल करने लगा मैंने आवाज़ सुनी, तो दाज दाज करता रहता था, ये ले दे दिया दाज मैंने अपनी बेटी के लिए। तो प्रभु को भी पता था मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने भी उसी लहजे में कहा मैंने तेरे मजाक को सीरियसली लिया है, क्योंकि वर्ड है। तो मैं ये देख, मैंने तो ब्लेसिंग क्यों आई मेरे लाइफ में, मेरे पत्नी के जरिए से। तो अगर पुरुष कहे नहीं नहीं मैं आप ही बन गया, नहीं, आपकी वाइफ के बिना आपके बच्चे ना होते, आप कभी बाप ना बनते। अब बहुत सारी, आप
पुरुष ना कभी बन जा पाते, सारी जिंदगी लड़के ही रहते। आ गया मेरा दोस्त, चल लिया मैं, मम्मी आज मैं घर नहीं आना राती, तो पता ही नहीं, लेकिन पत्नी पुरुष बनाती है। सच में बताऊं तो हम खुद एहसास कर लें या उसको बार बार कहना पड़े, कितने हो तुसी, जल्दी कर आओ, चिंटू रोंदा है, जो भी है वो एहसास कराएगी। तो यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुझको उसके द्वारा एक पुत्र, तो ब्लेसिंग ऐसे ही है। तो ना पत्नी ब्लेस हो पाएगी अगर पति नहीं है, तो ना पत्नी के बिना पति है। सो इसीलिए परमेश्वर ने कहा अकेला रहना अच्छा नहीं, मैंने ब्लेस तो कर दिया आदम को, लेकिन वो ब्लेसिंग तब तक नहीं आएगी जब तक मैं उसके लिए एक सूटेबल मैच नहीं बनाऊंगा। हम कहेंगे ले हमारा सूट ही नहीं है, क्यों, हमारे गुण नहीं मिलते। 36 गुण मिलने चाहिए, तो कितने मिले, 12 गुण मिले, तो क्या करना है, इसी से हाथ झाड़ देना? नहीं, तो क्या करें, बाइबल पढ़ो, गुण बढ़ाओ। 15 गुण मिल गए, मैंने भी माफ करना सीख लिया, 16 गुण मिल गए, मैंने अब सच्चाई की जिंदगी जीनी है, 17 गुण मिल गए। आप सहमत हो जाओ, मिला लो अपने गुणों को परमेश्वर का वचन पढ़ के और इस पे चल के, आपके सारे गुण मिल जाएंगे। गुण आपके जन्म का टाइम नहीं सेट करते, आप सेट करते हो कि हमने कितनी बातों में आपसी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वे जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। साधारण पीढ़ी नहीं खड़ी होगी आपके द्वारा। जब आप दोनों विश्वास में सहमत हो जाओ, जब आप एक दूसरे से कंप्लेंट करना बंद कर दो, और जब आप प्रभु पर भरोसा करते हुए मानो कि नहीं, जब हम मिलकर चलेंगे तो ब्लेसिंग आएगी। मिलकर चलेंगे, कुछ ब्लेसिंग आएगी, नहीं तो कुछ से हम रह जाएंगे, अधूरा रह जाएगा, मैं सच कह रहा हूं। और अगर पति कहेंगे छोड़ो परा, हमने नहीं प्रभु के साथ चलना, हमें परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं, हमें, आपको एहसास नहीं है आप क्या कुछ मिस कर दोगे। प्रभु ने बहुत कुछ रखा हुआ है आपके लिए। वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। देखो बोला तो इसको पहले भी था, तो खैर सारा कहती मैं बुढ़ी हो गई, मैंने कहा मैं तो जवान हूं। खैर वो भी बूढ़ा था, आगे लिखा है उसके बारे में, लेकिन आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझा रहा हूं। अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जन्मेगी। ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करो, ना अपनी बीवी को हल्का करके लो। आपकी पत्नी में बहुत पोटेंशियल है, आमीन। उसकी कदर करके देखो, देखना क्या कुछ करती और आपके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग बन जाती है। लव दे के देखो, हस्बैंड को रिस्पेक्ट दे के देखो, सही नाम से बुलाओ एक दूसरे को, यानी कि रिस्पेक्ट दो अपने घर में, अपने परिवार में, खासकर पति पत्नी एक दूसरे को, परमेश्वर की आशीष आएगी। लेकिन अगर हम वही वर्ड से बुलाते रहेंगे, नकम्मा है, कहे कामदा नहीं, इदा यहाँ कमली आ ये आ, मैं दादा ना भी कमली पाता। मैं अपनी वाइफ को हमेशा इंकरेजमेंट दिया है और धक्का भी दिया है, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं करना पड़ेगा आपको, मेरे से अच्छा नहीं होगा, आ जाओ। जैसे देखा है वो उकाब क्या करता है, अपने वो चूजे होते हैं वो ले जाता है ऊंचा उड़ाने के लिए, और फिर क्या करता है वो बच्चा कहता है हाँ मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, मुझे आज घुमा रही है ऊपर, नाल ही छोड़ देता है ना। तो मैंने कई बार पूछ भी दिया, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा था कुछ है जो नहीं दिख रहा, ये कर सकती है। और कई चीज़ों में मैंने कहा ये मेरे से ज़्यादा कर सकती है, मैंने जेलसी नहीं किया। कई बार हस्बैंड वाइफ में जेलसी आ जाती है, मेरी पत्नी ये चीज़ मेरे से अच्छी कैसे कर गई। नहीं,
जेलसी नहीं आनी चाहिए। आपकी पत्नी, बाइबल में लिखा है, एक भली पत्नी पति के लिए मुकुट होती है। क्या होती है? मुकुट होती है। तो अगर आप अपनी पत्नी से प्यार कर रहे हो, आप अपनी पत्नी को इंकरेज कर रहे हो, आप अपनी पत्नी के लिए बढ़ोतरी का कारण बन रहे हो किसी भी रीति से, आप पता क्या कर रहे हो? उस मुकुट को चमका रहे हो, पॉलिश कर रहे हो। इसीलिए बाइबल में लिखा है, पतियों अपनी पत्नी को तेजस्वी कलीसिया या स्त्री करके परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो। किसकी जिम्मेवारी? पति की। क्योंकि वो क्या है? तुम्हारा मुकुट है, और एक दिन ये मुकुट भी प्रभु के चरणों में रखना है। आप समझ रहे हो? मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आपको। तो वचन में लिखा वो क्या है? मुकुट है। आपके बच्चे भी आप अपने लिए मुकुट गिन सकते हो, तो उन पे भी काम करो। तो परमेश्वर ने कहा मैं क्या करूंगा तुझे। अब्राहम मुंह बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष पुरुष भी संतान होगा, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही काफी है। मैंने गिव अप कर दिया अपनी बीवी को, मैंने गिव अप कर दिया अपने पति को। प्रभु छड्डो परा, ऐसे ही जिंदगी निकाल देंगे, बहुत है, हो गया। नहीं नहीं, प्रभु कहते गिव अप मत करो। प्रभु इश्माइल ही बहुत है। प्रभु कहते नहीं यार, इश्माइल थोड़ा ना था, इसहाक आना था। नहीं पर कोई नहीं, हम इश्माइल से समझौता कर लेंगे। प्रभु कहते मैं नहीं समझौता करता। आमीन। मैं तुम दोनों को ब्लेस करूंगा और तुम दोनों के द्वारा ब्लेसिंग आएगी, और तुम दोनों मिलकर कौमों का पिता और कौमों की मूल माता बनोगे। अपनी भाषा बदलो, अपने एक दूसरे को रिस्पेक्ट की भाषा से, प्यार की भाषा से, सही रीति से देखो, इंकरेज करो, उत्साह दो। आपकी पत्नी कितनी भी सिंपल क्यों ना हो, वो भी एक ब्लेसिंग है। और आप देखो कैसे फ्लोरिश होगी। आप एक पत्नी होने के नाते कैसे अपने हस्बैंड के लिए एक इंकरेजमेंट बन सकती हो, उत्साह बन सकती हो। एक आदमी में एक बच्चा भी होता है। कई बार मेरी पत्नी जब तबीयत खराब होती है, लेटी हुई है कहीं बेड पे, मुझे पता भी नहीं, बाद में कुछ ना कहा थी मेरी तबीयत खराब थी। अच्छा, लेकिन जब मेरी तबीयत होती है, 1 मिनट इधर आना, मेरे पास बैठ जाओ। क्या हुआ? मेरा पेट दर्द हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि ये मेरे पास बैठो। मैं कहा नहीं, पर तुम मेरे पास बैठो। और मैं सही में देखा है ना, जैसे एक माँ की ममता नहीं होती, एक औरत एक बड़ा मजबूत रोल आदमी के जीवन में निभाती है। ये मत सोचना कि आदमी तो खड़ूस होते, नहीं नहीं नहीं, उनमें भी एक बच्चा होता है, उनमें भी एक छुपा हुआ, उनको कंफर्ट, वो औरत से ज़्यादा कंफर्ट मांगते हैं। शायद औरत भी इतना नहीं मांगती, अपनी तकलीफ में आदमी ज़्यादा मांगता है। तो मैं कई बार ज़बरदस्ती, नहीं नहीं मेरे बस सिर पे हाथ रख लो, सर बहुत दर्द हो रहा है, तो वो फिर बैठ जाएगी ऐसे सिर पे हाथ रख। मेरी बारी तो नहीं सर दबाया। मैंने कहा तुमने कहा ही नहीं था क्योंकि उसको लगा मैं मैनेज कर लूंगी, पर मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे वो सुकून चाहिए। तो रिस्पेक्ट, लव, एक दूसरे के प्रति भाषा बदलोगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग आएगी। एक दूसरे के प्रति नजरिया बदलोगे, और मेरी बीवी ऐसे ही है, नहीं आपकी बीवी ऐसे ही नहीं है, वो परमेश्वर की बेटी है, उसके अंदर गुण छुपे हुए हैं, दिख तो रहे नहीं, आप निकाल लो, आप देखो कैसे गुण और आ सकते हैं, उसको इंकरेज करो। एक दिन मैं और मेरी पत्नी कहीं गए, केरला में मीटिंग थी, तो वहाँ पर कोई आया और उन्होंने रितु के ऊपर कमेंट किया। उसे अच्छा लगा लेकिन लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। रितु को देख के कहा, तुम तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, हमें लगता है तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे फिर समझ आया कैसे आदमी एक खूबसूरत औरत करके अपनी पत्नी को कर सकता है। मेकअप का सामान खरीद के नहीं, हाँ खरीदना खरीदो। मुझे उस दिन समझ में आया
अगर मैं चाहता हूँ मेरी बीवी खूबसूरत बनी रहे, मुझे उससे प्यार करना है। अब्राहम अपनी बीवी से प्यार करता था, इसीलिए जब 90 साल की भी हो गई ना, तब भी कोई ना कोई उस पर नज़र रखे तो बता बुरी, अगर ये अब्राहम बीच में से हट जाए, मैं इसको अपनी बीवी बना लूँ। उस उम्र में भी वैसी थी। नहीं तो मैंने देखा है औरत जो अपने पति से दुख पाती है, 5 साल बाद उनका चेहरा देखना, 3 साल बाद आप उनकी मुस्कान देखना, वो मुस्कुराना ही भूल जाएंगी। मेकअप होगा, शादी में जाएंगी, हाँ जी मासी जी नमस्ते, पर अंदर दर्द छुपा हुआ है। सिर्फ मेकअप छुपा रहा है उसको, लेकिन असली चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। वो लंबी उम्र जिएगी, वो ज़्यादा खूबसूरत बनी रहेगी अगर आप उससे प्यार करेंगे। आमीन। आपका पति ज़्यादा उत्साह पाएगा, ज़्यादा जिंदगी में कर पाएगा अगर आप उसको रिस्पेक्ट दोगी। तो दुनिया में सलूट मारते रहे, लेकिन घर में आकर अगर पति को रिस्पेक्ट ना मिले, चाहे उसमें हजारों खामियां क्यों ना हो, अगेन सवाल खामी का नहीं है, उसके लिए सारे सलूट बेकार है। वो कहेगा घर में ही मेरी कदर नहीं, तो बाहरली कदर तो ऐसे ही है। जिद्दन स्टार उतर गया या जिद्दन मेरी जॉब चली गई, जिद्दन चाहे प्राइवेट जॉब हो, घर, उदन से कोई सलूट नहीं। वो भी एहसास करता है। तो कैसे ब्लेसिंग कहो, ब्लेसिंग हम दोनों को परमेश्वर की ओर से मिलकर मिलेगी।